और कौन हो सकता है? पप्पू के आदमी होंगे। नॉमिनेशन की लास्ट डेट तो कल ही है ना। क्यों बे, तुम चारों राजनीति में कदम रखकर इलेक्शन जीतना चाहते हो क्या? राजनीति यानी स्कूल में मास्टर जी का कहा हुआ रट्टा मारकर उसे उस तरह से लिखना, ये समझाए क्या? ऐसा नहीं है। मर्डर्स करने पड़ते हैं, बॉम्ब्स फेंकने पड़ते हैं, पोलिंग बूथ्स को कैप्चर करना पड़ता है, दारू और पैसे दोनों बांटने पड़ते हैं। ये सब कुछ तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। अरे कर सकते हो क्या? बोलो। आप रुकिए जीजाजी। हे, तुम्हें इस उम्र में क्या करना चाहिए? लड़कियों का पीछा करना चाहिए, टीजिंग करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेके भाग जाना चाहिए। अगर वो ना माने तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक दो, उसके पेट में चाकू भोंक दो। यहाँ क्यों आए हो जीजाजी? वोट जिसके पास है उससे मीटिंग करना चाहिए। इससे क्या काम है? बोलो तो इससे मार दूं? कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे बस। बोलो तो अभी मार देता हूँ सबको। अरे नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो। मेरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूंगा ना, अपने आप निकल जाएंगे। खोली की गली में जन्म हुआ, मवालियों के बीच में पाला बड़ा। बचपन से एक ही चीज बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, वो है मर्डर करना। देखो ध्यान से सुनो, तुमने अपनी डिग्री पाने के लिए जितनी मेहनत की है ना, आज इस पोजीशन में आने के लिए मैंने भी उतनी ही मेहनत की है। ईमानदारी से मेरी बात नहीं मानी ना तो माँ कसम कोई जिंदा नहीं जाएगा। भेजे में बात आ गई, चलो कल्टी हो जाओ। हो जाएंगे जीजाजी, क्यों हो जाएंगे ना? हाँ? अगर नहीं हुआ तो इसका ये हो जाएगा। हे, चलो रे, चलिए जीजाजी आइए। अबे पागल हो क्या? मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में आ गए हैं? तुम्हें तो अभी क्या ये तुम सब किससे पंगा ले रहे हो जानते हो? हट जाओ, हटो, हटो। सूर्या क्या करे? कुछ बोलो यार। अरे क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, बोलो। देखो अगर कुछ है राजनीति में आने चाहिए ऐसा कहने वाले, होम मिनिस्टर पप्पू यादव पर बॉम्ब से अटैक करके, फिर पप्पू यादव की मंगेतर को किडनैप करके पूरे स्टेट में सनसनी पैदा करने वाले अपराधी सिद्धार्थ को सरेंडर होने के लिए हाई कोर्ट द्वारा दिया हुआ समय 10 मिनट में समाप्त होने वाला है। कोर्ट में हाजिर होने से पहले सिद्धार्थ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। इन सारी घटनाओं की सच्चाई क्या है, ये सब जानने के लिए हम सीधा उनके पास चलते हैं। मुझे कोर्ट में कटघरे में खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन टीवी के जरिए आपके सामने आया हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। मैं कोर्ट में आने से पहले पप्पू यादव और उसके आदमियों की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यही मानना है कि न्याय अभी तक मरा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं टीवी के जरिए आपके सामने पेश रहूं। प्रोसीड। 2001 में बने इस नए एक्ट के तहत मैं इस तकनीक को इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको कुछ कहना है? जो भी कहना है साफ साफ कहिए।
किसी बड़े इंसान ने कहा है कि ये देश आलसी हड्डियों वाले युवा का बिल्कुल नहीं है, हमारा है। ये देश विदेशी बैंकों में पैसे छुपाने के लिए देश को गिरवे रखने वाले नेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश पुलिस को खरीद कर 2 टके के अत्याचार करने वाले भाड़े से खरीदे गए गुंडों का या राजनेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश बाप मर गया तो बेटे को, पति मर गया तो बीवी को, भाई मर गया तो भाई को सीट देने वाले पॉलिटिशियन का नहीं है, हमारा है। हम युवाओं का है। लेकिन हम किस जमीन के बदले में सौदा कर रहे हैं? दूसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम धमाके से नष्ट हो चुकी हिरोशिमा नागासाकी जैसी जमीन, या कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद धर्मराज को मिली हुई जमीन? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम जैसी दिखने वाली भारत की जमीन। क्या वो जमीन हम बेचने देंगे? विदेशियों को हमारी जमीन बेच के हम खुद ही मजदूर बन रहे हैं। एक जमाने में किसान ने चावल बेच के कितना कुछ कमाया होगा, फल बेच के भी आम इंसान खुशी से घर चला रहा था। लेकिन आज सोचते हैं राजनीति में जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी। पुलिस को देखकर आम इंसान भी डर जाते थे, लेकिन आज नेताओं को देखकर पुलिस वाले डर जाते हैं। बदमाश गुंडे लोगों ने मिलकर राजनीति को युद्ध भूमि बना दिया है। यहां तक कि आम आदमी राजनीति में कदम रखने से डरता है। इन हालात में जनता की सेवा की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी, इंटेलेक्चुअल्स, समाज सेवक, यही तो है जो देश की सेवा कर सकते हैं, जो इस देश के लिए जान लुटा सकते हैं, जिनके खून का एक एक कतरा इस देश के लिए वफादार है। कईयों ने तो शादी भी नहीं की, क्योंकि उनके लिए भारत देश ही उनका घर है और यहां की जनता उनका परिवार। ऐसा नेता चाहिए जिसने सरकारी घर गाड़ी सब कुछ ठुकरा दिया हो देश की सेवा करने के लिए। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देश महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम आजाद, भारत के इन सपूतों को हम कैसे भूल सकते हैं? हमें ऐसे नेता चाहिए। आज का युवा कहता है इस देश में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस देश में सब कुछ सही करने के लिए आज हमारे जैसे युवाओं को यह कदम उठाना पड़ा है, योर ऑनर। चलो माना कि तुम राजनीति को दोष दे रहे हो, लेकिन तुमने जो किया वो भी तो गलत है ना। मैं जेल से भागकर अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए आतंकवादी नहीं बना। जिन्हें सही वक्त पर मदद नहीं पहुंची उन्हें मदद पहुंचा रहा